गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो कहावत है हिंदी में कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ है कि जैसा हम लोग कर्म करते हैं, जैसा हम लोग अपने जीवन में अपनी जीवन शैली को बनाते हैं, उस तरह का फ्यूचर, उसका रिजल्ट हम सबको मिलता है। एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का जन्म होने के बाद अपना प्रेम उनका माता के प्रति हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ उसे दूध पिलाती है। माँ दूध पिलाती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, उसको जो भी लाइफ का कंफर्टेबल है सब उनका माँ करती है। बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं उनका प्रेम पिता के साथ होता है, क्योंकि खेल जो खेलते हैं बच्चा, खिलौना तो उनका पिता लाते हैं। उनका फादर खिलौना लाते हैं, डॉल, विभिन्न चीज, जिसके कारण उनका माँ से हटकर पिता से प्रेम करते करते 1-2 साल चला जाता है। उसके बाद जब वो घर से बाहर निकलते हैं अपने आंगन में, ग्राउंड में, तो उनका प्रेम अपने मित्रों से हो जाता है। अपने छोटे छोटे मित्र जो बच्चे एक साथ खेलते हैं, उनके साथ उनका दोस्ती हो जाता है, प्रेम उसी में उनका लग जाता है। बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो किसी गर्लफ्रेंड से प्रेम करता है, क्योंकि जवानी का जोश आ जाता है। और वो थोड़ा और जब एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभवी, तो शादी करने के लिए किसी एक लड़की को सिलेक्ट करता है और अपना जीवन साथी बना लेता है। पत्नी के प्रति उनका प्रेम जाता है। और उसके बाद जब उनका बच्चा होता है तो अपने बच्चे से प्रेम करता है, पुत्र पुत्री से। इधर माँ बाप को भूल गया, वो पूर्ण रूप से भूल गया, या माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। अपने परिवार से प्रेम करते। परिवार मतलब क्या होता है? संयुक्त परिवार का अर्थ होता है माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब रहे। और नैरो फैमिली मीन्स क्या है? माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया, वो अपनी पत्नी के कहे अनुसार एक बच्चा, एक बच्ची, पत्नी, बस खुश है जीवन में। तो जो वो ऐसा किया, उसके बाद क्या होता है व्यक्ति का, जब बच्चा बच्ची, पत्नी सभी अभी परिवार में है। उसके बाद जब बच्चा बच्ची बड़े हो जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं अपनी स्कूल यूनिवर्सिटी में, या शादी हो जाता है, ठीक है, तो वो भी अपना दल बदल लेते हैं अपना ग्रुप में। जो लड़की है वो तो ससुराल में चले जाएंगे, और जो लड़का है, वो लड़का जब शादी करते हैं तो वो भी अपनी बीवी के कहे अनुसार एक नया घर बसाता है। और ये माता पिता अकेला भी रहता है। और ये माता पिता क्या करते हैं, जो माता पिता का, तो ये जो बूढ़ा और बूढ़ी, जो बूढ़ी की मृत्यु हो जाती है तो बूढ़ा बेचारा अकेला रहता है घर में, क्या करेंगे? एक बिस्कुट का पैकेट लेता है और केक, या जो भी बिस्कुट ही समझिए, और बिस्कुट लेके समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जाके बिस्कुट खा के जीवन जीता है। और सामने अगर कोई कुत्ता वगैरह आता है तो कुत्ता को 1-2 पीस दे देता है। और कुत्ता को जो दे देता है बिस्कुट, शाम के टाइम वो व्यक्ति घर में चला आता है। सुबह उठ के देखता है कि कुत्ता बाहर में बैठा हुआ है, मतलब जीभ निकाल के है कर रहा है। तो वो बूढ़ा सोचता, हाय रे मेरा जीवन, मैं इतना दिन व्यर्थ का जीवन गुजार दिया। अगर मैं जितना प्रेम अपने पत्नी, अपने बच्चे बच्ची के प्रति किए, वही प्रेम अगर इस कुत्ता से हो जाता, एक दिन थोड़ा एक बिस्किट दिया, जो कुत्ता मेरे पीछे, और
इन लोगों का हमने क्या नहीं किया, मेरा जीवन का खुशी, आनंद, प्रसन्नता सब कुछ लुटा दिया उन सब के लिए ताकि वो लोग खुश रहें। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। कुत्ता को एक बिस्किट दिया, वो मेरे पीछे पीछे पूरा रात भर मेरे दरवाजे के बाहर था। अगर मुझे पहले पता होता तो उनको अपने बिस्तर में ले आते, एक साथ सोते, तो उनका बहुत करुणा आ जाता। और कुत्ता के साथ उनका प्रेम, फिर कुत्ता के साथ वो खाता है, बैठता है, गाड़ी में उसको घुमाने ले जाता है। इस तरह जीवन शैली चलती है। और अंत में क्या होता है, जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो कुत्ता रोता है। जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो कुत्ता रोता है, सामने वाला कोई होता नहीं। भक्तों के बीच में क्या होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कीर्तन करने वाला होता है या कोई भागवत गीता का पाठ करने वाला, लेकिन अभी उनके पास तो कोई है नहीं। कौन रहता है? कुत्ता। मालिक मरता रहता है, तड़पता रहता है, जमदूत आता है, ले जाता है, कुत्ता वहाँ पर होता है। तो उनकी चेतना कुत्ते के प्रति, हाय रे मेरा कुत्ते को अभी कौन बिस्कुट खिलाएगा, कुत्ते का देखभाल कौन करेगा, वो चेतना कुत्ते का होता है। भगवद गीता में जो कहा गया है, जम जम वापि स्मरणम भावम तज्जत अंते कलेवरम, मतलब शरीर त्यागते समय जो जिस भाव में शरीर को त्यागता है वो उसी स्मरण दशा को प्राप्त करके वैसे जीव जोनि को प्राप्त होता है। अंतकाले च मामे बस स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो भगवान कृष्ण का चिंतन करता है अंतकाल में वो कृष्ण को प्राप्त होता है। और जो दूसरा किसे चिंतन करता है, जम जम वापि स्मरण, जो कुत्ते हो, बिल्ली हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जम जम वापि स्मरण भावम तज्जत अंते कलेवरम, तम तमे वेति कौन्ते सदा सद्भाव भावित, सदा तद्भाव भावित। तम तमे वेति मतलब हे कुंती पुत्र अर्जुन, तम तमे वेति कौन्ते मतलब उसे उसी तरह का शरीर प्राप्त होता है। तो वो जो बेचारा पूरा जीवन भर अपने पत्नी, अपने बच्चे, संतान के प्रति जो इतना किया, कष्ट किया, उसके बाद अंत में कुत्ते के साथ प्रेम हुआ और कुत्ते की चेतना में वो अगला जीवन कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ, वो कुत्ता बन गया। तो अल्टीमेटली इसके माध्यम से हम लोग यही समझ सकते हैं कि हर जीवात्मा के अंदर प्रेम की भावनाएं होती हैं, सबके अंदर। बच्चा छोटा होता है तो माँ के प्रति, फिर पिता के प्रति, फिर दोस्त के प्रति, फिर गर्लफ्रेंड के प्रति, फिर पत्नी, फिर बच्चे, फिर कुत्ता। तो इस तरह करके जो प्रेम है, तो इंग्लिश में जो कहावत है, इंग्लिश में जो है GOD गॉड और उसका विपरीत है DOG डॉग। मतलब दो ऑप्शन है हमारे जीवन का प्रेम करने का। अगर हम लोग कृष्ण से प्रेम करेंगे तो ये सब से प्रेम करे या ना करे, हमारा जो वास्तविक आनंद है वो हमको मिलेगा। क्योंकि मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि कल लेक्चर सुन रहे थे, तो बोले कि श्रील प्रभुपाद ने हर जगह में बताया एक चीज़, क्या कि चैंट एंड बी हैप्पी, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और खुश रहो। तो गुरु महाराज एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि जैसे देखिए इस संसार में बहुत सारे लोग धनी हैं। कोई बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा रहेगा तो मैं खुश रहूँगा, कोई बोलते मेरे पास इतनी सुंदर पत्नी रहेगी तो खुश रहूँगा, कोई बोलते मेरा सुंदर पुत्र होगा जो बहुत बड़ा टीचर इंजीनियर होगा तो वो मुझे आनंद देंगे। लेकिन ये सब किसी भी प्रकार के आनंद में, किसी भी प्रकार के संपदा में हम सबको आनंद देने की क्षमता नहीं रखते। एकमात्र हम सबको आनंद, हैप्पीनेस, इंजॉय जीवन में एक ही चीज़ प्रदान करता है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, चैंट एंड बी हैप्पी। तो भगवान श्री कृष्ण तो अभी कलि युग में वर्तमान में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में है। तो इस घटना के माध्यम से, प्रेम की घटना जैसी करनी वैसी भरनी, कुत्ता का शरीर प्राप्त हुआ अगले जीवन में, इसके माध्यम से हम लोग यही समझे कि अगर हम लोग कृष्ण से प्रेम करेंगे, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र से, तो आनंद मिलेगा और जीवन का लक्ष्य हम सबको प्राप्त होगा। और अगर कृष्ण को प्रेम नहीं करेंगे तो किसी न किसी को प्रेम करना पड़ेगा। और GOD गॉड, गॉड का विपरीत होता है रिवर्स DOG डॉग, कुत्ता। तो अगर कुत्ते से प्रेम करेंगे तो जीवन अधोगति में जाएगा।
और हरे कृष्ण महामंत्र से प्रेम करेंगे तो जीवन हमारा भगवत धाम की ओर प्रस्थान करेगा और वही हमारे जीवन के सार्थक है। तो मनुष्य जीवन मिला है हम सबको जीवन को सार्थक करने के लिए, बुद्धि मिला है, विवेकशील प्राणी हम लोग मनुष्य। तो हम सबको ये सब समझना चाहिए और सर्वदा सर्वक्षण ये हरे कृष्ण महामंत्र का चिंतन, कीर्तन, स्मरण, श्रवण, वर्णन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की